हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र यादव और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रामकृष्ण पॉइंट पर। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 12th का कंप्लीट कोर्स जो कि आपके 2022 के लिए होगा। तो हम पूरे सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। आपको पता है कि इसमें 13 चैप्टर्स हैं टोटल, जिसमें कि 6 चैप्टर हैं आपकी फर्स्ट बुक में, 7 के बाद के जो 13 तक चैप्टर हैं आपके, वो आपके सेकेंड बुक्स में। तो फर्स्ट चैप्टर अगर हम पढ़ें तो हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। तो देखिए, मैं आज आपको सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने फर्स्ट क्यों नहीं पढ़ाया, तो मैंने फर्स्ट इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है ना, उस चैप्टर में लिखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको पहले सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स चैप्टर निपटाने के बाद जब हम बुक को कंप्लीट करेंगे तब हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है, आपको फर्स्ट चैप्टर तो अभी तक आपके टीचर्स ने भी पढ़ा दिया होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना हम फर्स्ट पर टाइम वेस्ट ना करके आपको सेकंड, छोटा चैप्टर है, थर्ड भी आपका इस बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले सेकंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ और फिर सिक्स पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको अपनी इन वीडियोस में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप पहली बार ट्वेल्थ की मैथ तो पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, सेकंड बार पढ़ रहे हो तो बहुत ही खराब किस्मत है। भगवान ना करे कभी किसी को सेकंड बार, क्योंकि जो फेल होते हैं उनके लिए बहुत ही दुख की बात होती है कि एक साल फिर से वेस्ट करना। तो देखो, अगर आपने नहीं भी पढ़ा अभी तक कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हर चैप्टर अलग है। आपको पता है कि सेकंड का थर्ड से कोई लेना देना नहीं है, थर्ड का फोर्थ से थोड़ा बहुत लेना देना है, फिर फिफ्थ का सिक्स से लेना देना है, सेवन्थ का एट्थ का, इन सब का आपस में लेना देना है। तो सेकंड जो है वो बिल्कुल अलग है फर्स्ट चैप्टर का, बाकी कहीं भी इंटरफेयर नहीं है आपकी पूरी इस बुक में। तो देखो, जैसे कि मैंने आपके लिए टेबल लिखी हुई है, बस ये और ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 2.1 के लिए बहुत होता है, ज़्यादा सूत्र हमें नहीं पढ़ने हैं इसमें। हम बहुत कम चीज़ों से ही आपके 11th के कंसेप्ट और 10th के कंसेप्ट से इस पूरी एक्सरसाइज को निपटा सकते हैं। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कर दीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा, है ना, पूरे जितने भी चैप्टर हैं वो सारे कराऊँगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी कराऊँगा और 10 ईयर के सैम्पल पेपर भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या हैं। तो देखो, हमने 6 फंक्शंस की बात की थी 10th में। आपको पता होगा कि आपका इंट्रोड्यूस, हम बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो हमारा फोकस मेन है उत्तराखंड पर। बाकी ये यूपी, एमपी जो भी बोर्ड है सब में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ही, आपको पता है, तो सभी के लिए हेल्पफुल है। लेकिन हम उत्तराखंड की बुक से पढ़ाने वाले हैं क्योंकि हम उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं। और उत्तराखंड में वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पर कुछ लोग गरीब भी हैं तो कुछ अमीर भी हैं। तो ये गरीबों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि लोग 400-500 रुपये ले रहे हैं। आपको पता है सीबीएसई तो 700 रुपये ले रहे हैं ट्यूशन पढ़ाने के। तो फ्री में एजुकेशन मिलेगी तो आपको ट्यूशन जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपके डाउट हो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 821868 मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर हमें कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। तो देखो, पहले लिखा मैंने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, और ये आपका सेक इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स। बस ये 6 फंक्शंस हमने 10th में पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, है ना, और कॉट थीटा। वही सेम है यहाँ पर, बहुत ईजी है। जितनी कि आपने 11th में पढ़ी है ना, उससे ये बहुत ज़्यादा आसान है। डरने की कोई जरूरत नहीं कि इनवर्स का क्या मतलब है। तो देखो, जैसे आपको पता है कि मैं इसकी बात करता हूँ, मैंने क्या लिखा है, तो ये इसकी रेंज है और ये भी इसका जो इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसे डोमेन बोलते हैं इंग्लिश में। तो जैसे आपने प्रांत और सह प्रांत पढ़ा होगा, वही है सेम। तो बस आपको देखो, इसमें भी इतना कुछ समझने की जरूरत है नहीं। हमें बेसिकली 12th में अच्छे नंबर गेन करने हैं, 90+ अगर आपको पढ़ लाने हैं। तो फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत देना, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं मैथ्स में। मैं अपने 5-6 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो मैंने कुंडेश्वरी में पढ़ाया है तो मेरे बच्चों का रिजल्ट हमेशा 80+ रहा है। 90 भी लेकर आए हैं बच्चे, अगर वो अपनी मेहनत करेंगे तो 100 भी लेकर आएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो देखो, साइन की जो वैल्यू आएगी इनवर्स की, वो पाई/2 और पाई, मतलब -पाई/2 और पाई/2 के बीच में आएगी या फिर इंक्लूड होगी। इस ब्रैकेट का मतलब आपने 6 चैप्टर 11th में पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है ये इंक्लूड है यानी कि शामिल है। ऐसी कॉस की वैल्यू जो रहेगी वो 0 और पाई के साथ रहेगी। यहाँ पर 0 और पाई रहेगी। आपको पता है कि कॉसिक को हमने 0 पर क्यों हटा दिया है, देखो कॉसिक का मान 0 पर क्यों हटा हुआ है यहाँ पर। तो आपको पता है कि अगर हम साइन 0 की बात करें तो 0 होता है, कॉसिक 0 कितना होता है, आप कहेंगे नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ नॉट डिफाइन हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ऐसे ही जो सेक की वैल्यू आएंगी वो 0 और पाई के बीच के आसपास आएंगी। टेन की वैल्यू आएंगी -पाई/2 यानी कि 90 से +90 तक आएंगी। ऐसे ही कॉट की जो वैल्यू आएंगी वो 0 से और पाई आएगी। अभी आपको बेशक समझ में नहीं आ रहा हो लेकिन बहुत जल्दी ये समझ में आने वाला है। आपकी ये बुक में दिया हुआ है, मैंने ऐसे लिखा था, तो आप इसे नोट कर लेना, इसकी बहुत ज़रूरत है हमें। अब देखो, यहाँ पर मैंने 6 फॉर्मूले और लिखे हुए हैं। इनको मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम 2.1 की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इनका यूज़ है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि देखो, ये 3 फॉर्मूले एक जैसे हैं और ये 3 फॉर्मूले एक जैसे हैं। तो आपको कहीं दिखाई दे कि साइन -x
यानी कि अगर उसके थीटा में माइनस है तो आप उसको बाहर लिख सकते हैं, साइन के बाहर, है ना, मतलब माइनस साइन इनवर्स एक्स हम लिख सकते हैं। टेन इनवर्स माइनस एक्स लिखा होगा तो हम उसको माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखते हैं। सेम कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा होगा तो हम क्या कर देंगे, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स लिख देंगे। लेकिन कॉसेक, सेक और कॉट में उसे पाई में से हमें घटाकर लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है मैं ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बकवास नहीं करते हैं ज्यादा, चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। पहला एग्जाम्पल देखते हैं आपका, कि हमारा पहला जो एग्जाम्पल है इसको तो रफ करना पड़ेगा, वो सूत्र में रहने देता हूँ। देखो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब मैं क्वेश्चंस कराऊं तो आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, ये नहीं कि आप बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं ना, मजे नहीं लेने हैं। 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, आपको पता है कि 12th की परसेंटेज आपके लिए बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो देखो जैसे हमें पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है बुक का, हमें क्या बोला हुआ है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं मैं बता देता हूँ। साइन इनवर्स की हमें क्या करना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 की, ठीक है। हमें 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आप कहेंगे इनवर्स क्या चीज़ है। तो देखो जैसे अगर मैं बात करूँ कि मैंने कहीं साइन एक्स लिखा, ठीक है, साइन एक्स लिखा और इक्वल में मैंने सपोज कर लिया वाई, या अजूम हमने किया वाई। तो अगर मैं इस साइन को, सिर्फ साइन को, एक्स को ना, ये इसका थीटा है, आप जानते हैं इसका एंगल है, ये क्या है इसका एंगल यानी कि कोण है। तो अगर हम इस कोण को यहीं छोड़ दें और इस साइन को उधर लेकर जाएं तो ये एक्स इक्वल क्या वैल्यू बनेगी, इनवर्स में साइन इनवर्स वाई। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, तो यही इनवर्स है, यही क्या है आपका इनवर्स है। अब देखो एक और चीज बताता हूं मैं आपको, इसे रफ कर लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट का काम है, ये पूरी एक्सरसाइज आपकी मुट्ठी में होगी, इस बात की आप ध्यान रखना। तो मैंने ये कहा कि अगर आप जैसे साइन 90 जानते हैं, अब हम उसे π/2 में पढ़ते हैं, आपको पता है ये 1 होता है, ये क्या होता है 1। तो अगर मैं इसको 90 को हटाकर यहाँ से π/2 लिख दें, हम कोई दिक्कत थोड़ी है, π/2। तो इस साइन को हम उधर लेकर जाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, उधर। तो आप ये देख सकते हैं कि हम π/2 की जो वैल्यू निकाल सकते हैं वो साइन इनवर्स क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। अब एक बात और कर सकते हैं, आप ये बात तो जानते हो कि इस 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, आपने कहा साइन इनवर्स π/2 है। तो हम यहाँ डायरेक्ट 1 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, साइन π/2। इस साइन से ये साइन कैंसिल आउट हो जाता है और आपका फिर से π/2 बच जाएगा। तो मैं ये आपको समझाना चाहता था। अब देखो एक और बात करेंगे हम यहाँ पर कि मेरे भाई इनवर्स में और पावर माइनस में बहुत अंतर है। जैसे कहीं लिखा हुआ है ना साइन इनवर्स एक्स, तो ये बराबर नहीं होगा आपके साइन एक्स की होल पावर -1। ये बात याद रखना, बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ये पावर -1 का मतलब आप सभी जानते हैं कि हम इसको साइन एक्स लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स में और साइन एक्स की होल पावर -1 में जमीन आसमान का अंतर है, ये बात याद रखना। ये 1/साइन इनवर्स है, 1/साइन एक्स, साइन इनवर्स सॉरी साइन एक्स की पावर -1 होगा, इनवर्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखना कि इनवर्स ये नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, 12th के बच्चे हैं, 11th तो वैसे भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, मुझे सब पता है। तो आपको ये याद रखना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स की होल पावर -1 के बराबर नहीं है। अब देखो बात करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। इसे करने के 2 तरीके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं या फिर मान लेते हैं वाई। तो हम पहले एक तरीका देख लेते हैं, जो आपका मन करे वैसे कर लो, दोनों सेम ही है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपने कहा कि अगर हमसे सपोज कर लें, यानी कि हिंदी में लिख लेते हैं, माना y इक्वल, आपने कहा साइन इनवर्स 1/2। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर यहाँ साइन y अगर होता तो 1/2 की तरफ लेके जाते हैं तो इनवर्स में चला जाएगा। सेम अगर हम इनवर्स को इधर ले आए तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी बताया ना मैंने कि अगर इधर साइन है तो उधर जाएगा इनवर्स, उधर से इनवर्स को इधर लाएंगे तो साइन बढ़ जाएगा। तो आपने कहा ये साइन y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आपने कहा 1/2, ठीक है। तो साइन y की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। तो क्या कोई मुझे 1/2 यानी कि हाफ की वैल्यू बताएगा। तो बताओ कि ये कितने की वैल्यू है साइन में, तो आप कहेंगे तो साइन 30 की वैल्यू है, यानी कि हम इसको लिख पाएंगे साइन, लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, π/6। आपको सभी को पता होगा कि साइन 30 यानी कि 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। अब अगर हम कंपेयर करें तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपने कहा π/6। अब देखो हमने आंसर तो निकाल लिया, यानी कि आपको ये पता चल गया साइन इनवर्स 1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो y इक्वल π/6 होगी। लेकिन एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि आपको ये चेक भी करना है कि क्या ये लाई कर रहा है किसको, जो कि हमने अभी लिखा था π/2 और पाई को। अगर इसके आसपास की वैल्यू नहीं आएगी तो आपको पता है ये तो कितना है 30 है, अगर ये 30 है तो इसके बीच में लाई
करता है, तो इसीलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर लाई नहीं करेगा तो हम आगे सीखेंगे कि अगर लाई नहीं करेगा तो हम सवाल को कैसे करेंगे, ये बात आप याद रखना। तो मैं आपको ये सवाल कराया, पहला एग्जाम्पल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लेना, मैं आपको हर एक क्वेश्चन कराऊंगा और पॉसिबल एग्जाम्पल्स भी कराएंगे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, अब मैं ये हिंदी नहीं लिखूंगा, मैं आपको एग्जाम्पल 2 करा रहा हूँ, जिसमें हमें दिया है कि कॉट इनवर्स -1/√3 का आपको मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो ये एग्जाम्पल 2 है आपका, जिसमें आपको कॉट इनवर्स, आगे हमें बोला हुआ है -1/√3, तो -1/√3। तो देखो अगर हम इसमें y नहीं माने, अब आप कहोगे अभी आपने कहा था कि 2 तरीके आप बताने वाले थे, आपने तो सिर्फ y मान के मिटा दिया, तो अब मैं दूसरा तरीका यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो आपको देखो एक बात याद रखनी है कि अगर मैं इसे y सपोज ना करूँ और मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करना शुरू कर दूँ, तो आपको पता है कि कॉट अगर -θ है, तो आप देख रहे हैं कि कॉट के अंदर -x होगा, तो हम क्या कर देंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स x कर देंगे। ठीक है, कितना कर देंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, यानी कि हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस सॉरी माइनस नहीं, फिर 1/√3 बचेगा आपका, इतना लिख सकते हैं ना। आप ये मत कहना कि मैंने कैसे लिखा, मैंने यहाँ बताया है कि कॉट के अगर थीटा के अंदर माइनस होगा तो पाई में से हम सब्ट्रैक्ट करके उसको लिख लेंगे। अब इस सवाल में हमारे लिए कुछ नहीं बचा, हमने ये कहा ये पाई है आपके पास, ये कॉट इनवर्स है, तो क्या कोई मुझे बताएगा वैल्यू कि 1/√3 किसकी वैल्यू होगी कॉट में, तो आप कहेंगे 60 की वैल्यू होगी। किसकी होगी, 60 की। क्यों होगी, क्योंकि tan 60 कितना होता है, आपने कहा √3 होता है, तो जस्ट उसका उल्टा करेंगे तो ये कॉट 60 बना देगा। कितना बना देगा, कॉट 60, तो आप जानते हैं 3 आएगा। ठीक है, कॉट 60, ये पाई है, ठीक है, इसको पाई समझना, इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, पाई/3। अब आप जानते हैं इस कॉट इनवर्स से ये कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, आपने कहा पाई माइनस पाई/3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा 2 पाई/3। अब देखो 12th के बच्चे हो तो इतनी एक्सपेक्टेशन हम आपसे कर सकते हैं कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी 2 पाई/3। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमने यहाँ एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया, 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई। अब देख लेते हैं कि जो कॉस की होती है वो तो 0 और पाई होती है, आपको पता है कि मुख्य मान कितना होता है, 0 और पाई, तो आप जानते हैं कि इसको लाई करता है। क्यों करता है, ये 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, आप इसको काट लो, पाई की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा 180, अगर हम 3 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 6, यानी कि 120 आएगा, तो जो कि इसके बीच में आता है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना ईजी है, आप कोई सा भी मेथड लगा लो, अगर इसे आप अज्यूम करते कैसे, y मानकर, तो मैं आगे बताऊंगा कि हम अगर माइनस होता है तब भी हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, वो क्या, मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को तो नहीं बता रहा मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सब एक्सरसाइज में करेंगे, तो हम बात करेंगे कि अगर हम इनवर्स जैसे माइनस में दिया हुआ है तो हम y कैसे मानेंगे, तो आगे भी क्वेश्चन आएंगे। अब एक्सरसाइज पर चलते हैं आपके 2.1। तो आपको पता होगा जो पहला क्वेश्चन है उसमें यही बोला है कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है वो साइन इनवर्स 1/2 ही है, तो बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू। अगर आपने इसको लेट कर लिया, इंग्लिश में लिख लेते हैं इस बार, है ना, लेट सपोज कर लो इसको कि y इक्वल साइन इनवर्स आपका 1/2 है, तो आप जानते हैं कि हम साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये साइन y हो जाएगा, तो साइन y की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 1/2 बचेगी आपकी। अब आपको पता है कि जो साइन y है मेरे भाई, ये 1/2 कितने की वैल्यू होती है, आप कहेंगे 30 की, तो बस हमने यहाँ साइन 30 लिखना है। 30 को हम कैसे लिखेंगे, रेडियन में, यानी कि पाई/6। कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/6, और आप जानते हैं कि ये तो बिलोंग करता है इसको माइनस पाई/2 और पाई/2 को, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से चुटकियों में कर पा रहे होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, अगर आप इसे कैसे पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपको एक आध बार दिक्कत होती है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके देखना, नोट्स बना लेना। 12th बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे के सारी चीज़ों के लिए। अगर आप एयरफोर्स का भी कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, एनडीए सीडीएस कुछ भी, तो मैथ्स की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कॉस इनवर्स √3/2। तो जो दूसरा क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, तो वो लिखा हुआ है कॉस इनवर्स √3/2। तो देखो हम इसे भी क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना, इसको क्या सपोज करोगे आप, y इक्वल कॉस इनवर्स √3/2। और एक और बात बता देता हूँ, मैथ्स आपको तभी आएगी जब आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स आपको कभी नहीं आ सकती है। 2 बुक्स हैं आपकी यहाँ पर, अगर मैंने फर्स्ट बुक कंप्लीट की और सेकंड की तरफ जब मैं बढ़ूंगा तो सेकंड में लगेंगे आपके कम से कम 2-3 महीने, और उस 2-3 महीने में अगर आप फर्स्ट का रिवाइज नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा, फर्स्ट आपके दिमाग से निकल जाएगी और फिर हमें शुरू से पढ़ना पड़ता है।
तो देखो आराम से आप इसको कर सकते हैं। आपने कहा ये हो जाएगा आपका कॉस वाई, और वीडियो को रोककर खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करें। √3/2। तो आपने कहा कॉस वाई, अब ये बताओ जरा ये कॉस कितने की वैल्यू होती है? तो आप कहेंगे ये तो कॉस π/3, सॉरी 30 की वैल्यू होती है, तो आप कह देंगे ये कॉस π/6 की ही वैल्यू है। साइन 60 की है लेकिन कॉस तो 30 की होगी, उल्टा होता है आपको पता है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने कहा π/6, आप कहेंगे बिलोंग करता है ये 0 से पाई को, ठीक है। तो अब मैं ये बार बार लिखूंगा नहीं कि ये बिलोंग कर रहा है, आप खुद से चेक कर लेना, ये आपको लिखना है हर बार। ये बात याद रखना कि इसकी मुख्य मान शाखा है, यानी कि आपको डोमेन लिखना है कि यहाँ पर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इसे खुद से करके देखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप खुद से करके देखना कि क्या आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अगला लिखा है कि कॉसेक इनवर्स 2 है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का वो लिखा है कॉसेक इनवर्स 2। तो आपने इसको y सपोज कर लिया, सपोज, ठीक है, कि y इक्वल, लेट लिख लो, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। तो y इक्वल, आपने कहा कॉसेक इनवर्स 2 आपके पास, आप जानते हैं कि ये कॉसेक y की वैल्यू बनेगी 2। और क्या किसी को पता है कि कॉसेक 2 कब होगा? जब आप कहेंगे कि साइन 30 का उल्टा करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी कितने की वैल्यू है? आपने कहा 30 की ही वैल्यू है, वो भी कितने की? कॉसेक 30। और कॉसेक 30 को हम कितना लिखते हैं? π/6, क्योंकि पाई की वैल्यू है 180 होती है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने कहा π/6। और आप जानते हैं कि ये भी क्या करता है? बिलोंग करता है। करता है नहीं करता है? आप कहेंगे करता है, क्योंकि ये भी -π/2 से π/2 के बीच होती है, बस 0 को छोड़कर। तो आप जानते हैं ये तो 30 है, आ ही रहा है ना, -90 और 90 के बीच में। तो देखो इतना इजी है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी देता हूं तो आप क्या करेंगे? आप करके देखेंगे, नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं अगले दिन आपको उसका क्या करूंगा? सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है tan इनवर्स -√3। तो देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास वो है tan इनवर्स -√3। तो आपको पता है कि एक तो हम इसका डायरेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया था। अब हम करने वाले हैं विदाउट डायरेक्ट, मतलब मैं इसे डायरेक्ट नहीं कर रहा, सपोज करके हम अगर माइनस आ जाता है तो हम सपोज करके कैसे करेंगे? एक तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? देखो मैं दोनों बता देता हूं कि अगर हम बिना सपोज करे करें तो बहुत ही आसान है। आप जानते हैं कि आप कहेंगे कि tan इनवर्स -x बराबर होता है -tan इनवर्स x। तो आप कहेंगे कुछ नहीं होगा, ये tan इनवर्स में माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा और हम इसको √3 लिख देंगे, ये माइनस है। इतना समझ में आ गया ना? अब हम बात करें अगर इसकी, तो आपने कहा माइनस का tan इनवर्स, ये tan कितने की वैल्यू होती है? आपने कहा ये तो tan 60 की वैल्यू होती है। tan 60 को हम कितना लिखते हैं? आपने कहा 1/√3 लिख देते हैं। इस tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का π/3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना इजी है या नहीं है बताओ? कोई दिक्कत? अब बात कर लेते हैं कि अगर हम इसको y सपोज करके करें तब क्या करेंगे। तो हमने कहा लेट कर लेंगे भाई, y इक्वल, आप जानते हैं कि tan इनवर्स √3 होता है, tan इनवर्स √3 होता है। इस tan को इधर लाएंगे तो y हो जाएगा। तो tan y बराबर ये कितना हो जाएगा? √3, यहाँ पर माइनस है, याद रखिएगा माइनस का। आप जानते हैं कि भाई हमें वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो tan y की जो वैल्यू बनेगी वो माइनस का tan π/3 बनेगी। tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब एक बात याद रखना, जैसे यहाँ साइन इनवर्स -x बराबर साइन इनवर्स x है माइनस का, वैसे ही साइन माइनस थीटा भी कितना होता है? आपने कहा साइन थीटा, वो भी बाहर माइनस। सेम tan के लिए है कि tan माइनस थीटा कितना होता है? -tan थीटा। ये बात याद रखनी है आपको। सेम कॉसेक के लिए होता है, कॉसेक माइनस थीटा बराबर कितना होता है? माइनस कॉसेक थीटा। तो सेम फॉर्मूले हैं बिल्कुल, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपने 11th में पढ़े होंगे। अब हम अगर यहाँ पर अप्लाई कर दें कि ये तो माइनस अंदर चला जाएगा, तो आपने कहा tan y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan -π/3, आएगी नहीं आएगी? अब आप जानते हैं अगर हम कंपेयर करेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी आएगी? π/3। तो देखो आंसर सेम ही आएगा, ऐसे करो चाहे ऐसे करो, मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर इसको प्रेफर करता हूं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर इक्वेशन आती है तो हम डायरेक्ट भी उसमें कर सकते हैं। समझाएंगे कैसे करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप उसे खुद से भी करके देख लेना। मैं आपको 5वां और 6वां होमवर्क में दे रहा हूँ क्वेश्चन, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 5वां और 6वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 5th और 6th आपका होमवर्क है, आप इसे करके देखिएगा। नहीं आएगा तो मुझे बताना वीडियो में, है ना, कमेंट सेक्शन करके मेरे को बताना। अगले दिन मैं आपको पहले ये कराऊंगा, फिर अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। तो 5वां 6वां मैंने आपको होमवर्क दिया है। अगला सेक इनवर्स, ये क्वेश्चन नंबर है 7 आपका, और इसमें मैं दिया है सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है।
इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, याद कर लेना, नहीं की है तो 10th की बुक उठाना कर लेना, और वो भी नहीं करना चाहते हो कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मैं लिखा दूंगा भाई, है ना, हमारा तो काम है आपको पढ़ाना। तो आपने कहा कि हमने मान लिया यहाँ पर, तो हमने माना y बराबर सेक इनवर्स 2/√3। तो आप जानते हैं कि मैं इस सेक को इधर लेकर आऊंगा तो ये बनेगा सेक y बराबर 2/√3। अब आपको पता है कि कुछ नहीं करना, आपको 2/√3 की वैल्यू पुट करनी है, जो कि आप जानते हैं कितनी होगी। आपने कहा सेक y की वैल्यू की बात करें ना, तो आप जानते हैं कि ये सेक कितने की वैल्यू है। आप कहेंगे देखो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा √3/2, तो सिंपल सी बात है, ये भी कॉस की वैल्यू है, सेक 30 की वैल्यू होगी, यानी कि π/6 की वैल्यू होगी। आप जानते हैं कंपेयर करेंगे तो π/6 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सेक में भी तो बहुत ही आसान है, आप जानते हैं सेक में कितना है, 0 से पाई है, और ये उसके बीच में लाई करता है। तो आपको लिखना है, हर बार मैंने आपको बताया कि आपको लिखना है 0 से पाई, ये लाई करता है तभी आपका आंसर माना जाएगा, लाई नहीं करेगा तो आंसर नहीं माना जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। अब देखो 7 क्वेश्चंस हो गए, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 2.1 तो कम से कम पूरा इसमें निपटाई दूं। 2.2 अच्छी है, कुछ सूत्र भी है उसमें, तो कम से कम इसमें आपको 3-4 वीडियो में दूंगा और पूरा हम चैप्टर खत्म कर देंगे 2। उसके बाद 3 की ओर चलेंगे। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है 8। इसमें हमें दिया है कॉट इनवर्स √3। तो आप जानते हैं कि अगर हम इसको मान लें y, या सपोज कर लें या लेट कर लें, कुछ भी कर लो, अज्यूम कर लो, तो आपने कहा y बराबर कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 है। तो अगर आप बात करेंगे कॉट इनवर्स √3 की, देखो ये सीबीएसई, तो आपको पता है कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो यही बुक चलती है। अब उत्तराखंड में आपको पता है कि अब तो एनसीईआरटी हो गई, तो सब जगह यही बुक चल रही होगी। तो आप कहेंगे देखो कॉट वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपने कहा √3 आ जाएगी। अब आपको पता है ये कितने की वैल्यू है, आपने कहा अगर हम बात करें कि साइन 30 की वैल्यू कितनी और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 1/√3, तो ये कॉट उल्टा होता है। तो आप जानते हैं 30 की वैल्यू है, तो आप कहेंगे कॉट वाई बराबर कितना हो जाएगा, कॉट π/6। आप कैंसिल आउट करेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी आएगी, π/6। तो देखो बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, जस्ट फॉर, और कुछ नहीं करना है। तो आप ये भी कर पाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप करके देखना। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैंने आपको होमवर्क दिया, इसलिए दिया है पहले आप करके देखें, फिर हम आपको करा देंगे, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इसको कर रहे हैं रफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बाद मैं 11 पर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि 11 क्वेश्चन थोड़ा सा आपका सही है, आप इसको भी निकाल सकते हैं, 11 भी आप कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। क्यों करा दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके पास जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, देखो हमें दिया हुआ है कि tan इनवर्स 1, ठीक है, यहाँ पर 3-4 दिए हुए हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस, आगे हमें दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2, ठीक है, इसको लिख लो, प्लस आगे हमें दिया हुआ है sin इनवर्स -1/2। तो हमें दिया है sin इनवर्स -1/2। ये आपके पास पूरा सवाल है, आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आप इसका मान निकालना चाहते हैं तो देखो जैसे जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले हम इन फॉर्मूलों का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि माइनस है, तो हम इस माइनस को तो बाहर लिख सकते हैं, लेकिन जब कॉस के साथ क्या है, माइनस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखना पड़ेगा। तो पहले वैल्यू ना पुट करके हम इन फॉर्मूलों का यूज कर रहे हैं। आपने कहा tan इनवर्स 1 लिखा रहेगा, इसे हमें लिखना पड़ेगा पाई माइनस, तभी माइनस बाहर आएगा ना, और कॉस इनवर्स 1/2 आपका ये भी लिखा रहेगा, प्लस आप माइनस हो जाएगा, आप जानते हैं क्योंकि ये माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, आप कहेंगे साइन इनवर्स 1/2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 1 की वैल्यू पुट करनी है, 1/2 की वैल्यू पुट करनी है, 1/2 की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर बहुत ही इजीली हो जाएगा। अब देखो बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। हाँ, आप जानते हैं कि हम इसको tan इनवर्स, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हो या नहीं, क्योंकि tan π/4 ही 1 होता है। इस पाई को ऐसे ही रहने दो, माइनस कॉस ऐसे रहने दो इनवर्स, इसको हम कितना लिख सकते हैं, आपने कहा ये तो 1/2 है, कॉस 60 की वैल्यू है, तो आप इसको लिखेंगे कॉस π/3, और ये आपका बंद हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स, ये साइन 30 की वैल्यू है, तो आप इसको लिख देंगे π/6। कोई प्रॉब्लम है। अब देखो इस 10 से 10 कैंसिल आउट, आपका π/4 यहाँ बचेगा, ये पाई आपका ऐसे ही रहेगा, इससे ये खत्म, आपका माइनस का π/3 यहाँ बचेगा, और आप जानते हैं माइनस का π/6 ये बनेगा। अब एक काम हम और कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं हम, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो आपने कहा 12 एलसीएम ले लो, अगर 12 लेंगे तो 3 से ये 4 बार में कटेगा, सॉरी 4 से 3 बार में कटेगा, तो 3 पाई हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं इसके नीचे 1 मानना पड़ेगा, तो 12 पाई रहेगा, यहाँ पर 3 चौक तो 4 पाई, और माइनस का 2 पाई आपका ये आ गया। तो देखो आप जानते हैं कि हमें कितना है,
15 पाई में से हमें कितना घटाना है, 6 पाई घटाना है। तो आप एक और तरीके से कर सकते हैं, तो 15 में से अगर आप 6 घटाएंगे तब भी आपको पता 9 ही बचेगा, तो 9 पाई बाई 12 आपका बच जाएगा। आप काट सकते हैं, 3 3 9, 3 चौक 12, तो 3 पाई बाई 4 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। फिर से देख लो, अगर आप घटाना चाहते हो तो देखो यहाँ पर एक माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 12 में से घटाएंगे 9 ही बचेगा, और बाकी क्या करना है, कैंसिल आउट आपको करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस दो फॉर्मूला का यूज़ किया हमने, एक इसका और एक इसका यूज़ किया। कहाँ पर यूज़ किया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस माइनस को जब बाहर लिखा है तो उसे पाई में से सब्ट्रैक्ट किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप उसे करके देख लेना घर से, वैसे तो आसान है, मैंने 11 से लेकर आ दिया, हार्ड था। देखो जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ डरना मत, जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सेपरेटली, मुझसे अलग अलग पूछेंगे, मैं हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आप घर से कर लेना। देखो 13 क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, तो इसमें आपने 12वां क्वेश्चन भी ऐड कर लो। 13 जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल वाई है। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, हमसे पूछा कि वाई कहाँ पर है। तो आप जानते हैं कि अगर वाई की वैल्यू आपको निकालनी है तो वाई जो होता है वो कितना होता है, पाई बाई 2 के बराबर होगा, या तो कम होगा, या फिर माइनस पाई बाई 2 के बराबर होगा, या फिर इससे बड़ा होगा। तो यही तो आपका आंसर होना चाहिए ना। ये तो इसका डोमेन ही पूछ लिया, जो कि मैंने आपको पहले ही सारणी में लिखाया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स अगर वाई है तो साइन इनवर्स एक्स कहाँ तक रह सकता है, आपने कहा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही वो रह सकता है। तो यही इसका आंसर है। मैंने इसलिए कराया क्योंकि आप बिना बात कंफ्यूज होंगे, ये कुछ नहीं पूछा, ये सवाल बिना बात का था, आपको मुख्य मान शाखा ही डायरेक्ट पूछ ली थी। ये होमवर्क जरूर करना, ठीक है। अगर मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा होता या ऑनलाइन पढ़ा रहा होता तो मैं आपसे जरूर कल सब बच्चों से पूछता जो आज क्लास में प्रेजेंट होते। लेकिन देखो ये आपके लिए ही है, फ्री में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सभी को पढ़ने का मौका मिले। वरना आप जानते ही, अगर आप ट्यूशन भी आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ट्यूशन अलग बात है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए। कुछ बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई बात नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि tan इनवर्स रूट 3, क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स रूट 3 माइनस आपके पास है सेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, सेक इनवर्स माइनस 2, यही है आपके पास। तो आप जानते हैं कि सेक को भी भैया हमें पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखना पड़ेगा। तो हमने कहा कि देखो इस tan इनवर्स को तो हम ऐसे रहने देंगे, इसमें तो रूट 3 ऐसे ही है, माइनस अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, सेक का फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। तो आप जानते हैं अगर ये माइनस बाहर आएगा तो पाई में से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि पाई में से सब्ट्रैक्ट होगा आपका सेक इनवर्स 2। कोई प्रॉब्लम, ये मैंने ऐसा इसलिए किया, अभी मैं लिख देता ना इसको प्लस तो आप आधे से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते। तो हमने क्या कर दिया, अब देखो tan इनवर्स ये रूट 3 आपका ऐसे रहा, ये माइनस का पाई हो जाएगा और ये प्लस का सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। अब इस सवाल को सॉल्व करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चों का खेल हो गया। आप क्या करेंगे, tan इनवर्स ये tan 60 की वैल्यू होती है तो पाई बाई 3 लिख देंगे इसकी जगह, इस पाई को ऐसे रहने देंगे, प्लस सेक इनवर्स ये किसकी वैल्यू होती है, आप जानते हैं cos 60 होता है, तो ये सेक 60 की वैल्यू होगी, तो ये भी सेक पाई बाई 3 की ही वैल्यू आपकी होगी। सब कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई 3 यहाँ बचेगा, माइनस का पाई पाई बाई 3 आपका यहाँ बचेगा, क्यों बचेगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो आप जानते हैं कि मैं इसको और इसको ऐड कर लूँ तो पाई बाई 3 और पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का पाई बाई 3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पूरी आपकी मैंने 2.1 खत्म कर दी है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ये उत्तराखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड के लिए सफिशिएंट है जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप इतना भी पढ़ेंगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके 90% कहीं भी जब मार्क्स नहीं जाएंगे। और थोड़ा सा अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर आप स्टडी करते हैं तो 100 मार्क्स भी लाना कोई बड़ी बात नहीं है आपके आज के लिए, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं कल इसके सेकंड पार्ट में।